नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके हंसदा यूट्यूब चैनल और मैं मुकेश हंसदा। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने ओबीसी और पीके का ऑफर ठुकरा दिया। जी हां, चुनावी मैदान में जहां गठजोड़ की चर्चाएं जोरों पर हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि आरजेडी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। क्या है पूरा मामला, किसका ऑफर आया था और तेजस्वी ने क्यों ठुकरा दिया है? इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्या है इसका पूरा मामला, चलिए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि वो महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। आरजेडी में अभी भी सीटों को लेकर खींचताना जारी है। सीट बंटवारे की अंतिम दौर की बातचीत के बीच तेजस्वी यादव सोमवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मिले बिना ही दिल्ली से वापस पटना लौटा है। उधर लोक गायिका मैथिली ठाकुर पटना में बीजेपी में शामिल हो गई। वे अलीनगर से चुनाव लड़ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 6 अक्टूबर को ही हुआ है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले फेज में पटना समेत बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में बॉर्डर से सटे 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान से काउंसलिंग तक की प्रक्रिया 40 दिनों तक चलेगी। इस विधानसभा चुनाव में करीब 7.42 करोड़ वोटर हैं। इनमें 14 लाख नए वोटर्स हैं। 17% वोट और करीब 50 सीटों पर असर है। ये बिहार में मुस्लिम समुदाय की ताकत है। माना जाता है कि मुस्लिम आरजेडी की वोट बैंक रहे हैं। 14% यादव और 17% मुसलमान पहले लालू की सरकार बनवाते थे, अब तेजस्वी के साथ हैं। हालांकि इस बार खेल बदलता दिख रहा है। वजह है असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और प्रशांत किशोर। मुस्लिम वोट न बटे इसलिए दोनों तेजस्वी के साथ चाहते थे, लेकिन तेजस्वी ने तवज्जो नहीं दी। 2020 के चुनाव में 5 सीट जीतने वाली ओबीसी की पार्टी इस बार 32 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। इन सीटों में 19 पर महागठबंधन के विधायक हैं। प्रशांत किशोर भी कैंडिडेट उतार रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के मुसलमान वोट बैंक को ओबीसी और जनसुराज पार्टी से सबसे ज्यादा खतरा दिख रहा है। अगर मुस्लिम वोट बटे तो एनडीए को सीधा फायदा होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एनडीए की सीट शेयरिंग हो चुकी है और महागठबंधन भी जल्द ऐलान कर सकता है। इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर एक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।